अगले एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहां से होती है जहां पर hyun-suk ने किम की अपनी हैवी ड्राइविंग की वजह से हालत खराब कर दी होती है। hyun-suk कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें कोई सस्पिशियस आदमी दिखाई नहीं दिया और ना ही यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है। hyun-suk के ये कहने की देर होती है तो hyun-suk को सामने की तरफ कुछ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि सामने की ओर बैरिकेड्स लगे होते हैं और ये कोई नॉर्मल बैरिकेड्स नहीं होते, ये ऐसे स्पेशल बैरिकेड्स होते हैं जो मिलिट्री इस्तेमाल करती है। और हम देखते हैं कि सामने की तरफ गुजरने वाली गाड़ियों के टायर्स को पंचर करने के लिए कांटे भी लगाए गए होते हैं। hyun-suk ये देखकर कहता है लगता है ये मिलिट्री का काम हो सकता है। किम पीछे की ओर शीशे की तरफ देखते हुए कहता है किम शीशे की ओर देखते हुए कहता है मुझे तो नहीं लगता, भले ही ये व्हीकल्स और सारे के सारे वेपन्स मिलिट्री के हैं, लेकिन जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं वो मुझे मिलिट्री से नहीं लगते। हम देखते हैं कि उनके पीछे से एक मिलिट्री की गाड़ी आ रही होती है। किम कहता है लगता है ये बहुत ही ज़्यादा देर से हमारा पीछा कर रहे थे और जब इन्हें पता चल गया कि हमारे आगे से रास्ता ब्लॉक हो चुका है तो ये हमारे सामने आ गए हैं। किम पोर्टल को खोलते हुए hyun-suk को कहता है तुम अभी के लिए सब स्पेस के अंदर चले जाओ, मैं इन्हें खुद ही संभाल लूंगा। तो hyun-suk कहता है क्या वाकई में तुम इन्हें खुद ही अकेले संभाल सकते हो? किम कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा, मैं उन्हें अकेला ही संभाल लूँगा। अगर वो मुझे मारने की इंटेंशन से आ रहे हैं तो उन्हें भी मरने के लिए तैयार होना चाहिए। किम hyun-suk के साथ सीट को बदल लेता है और पीछे की तरफ देखता है तो वो किम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है यार ये ड्राइवर कितना बेकार है, मैं तो टायर के फटने का इंतज़ार कर रहा था लेकिन इसने आगे देखकर गाड़ी को यहीं पर रोक लिया। किम शीशे को नीचे करते हुए कहता है क्या हुआ ऑफिसर, क्या चल रहा है? तो वो आदमी किम को कहता है बड़े ही रूड तरीके से किम को कहता है तुम्हारा क्या मतलब, क्या चल रहा है? जल्दी से बाहर निकलो और हमें पीछे का दरवाज़ा खोल कर दिखाओ कि तुमने ट्रक के अंदर क्या रखा हुआ है, तुम इडियट कहीं के। किम भी पीछे जाकर कार्गो के दरवाजे को खोल देता है और वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ट्रक के अंदर इतनी सारी सप्लाईज रखी हुई हैं। तो वो आदमी कहता है आखिरकार तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा सप्लाईज कैसे आई, क्या तुम कोई डिलीवरी वाले हो, क्या ये सारी की सारी सप्लाईज तुम्हारी हैं? तो किम कहता है हाँ ये सारी की सारी सप्लाईज मेरी हैं। तो वो कहता है तुम इडियट कहीं के, किसने कहा कि ये तुम्हारी सप्लाईज हैं, अब ये हमारी सप्लाईज हैं। किम अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये सब मेरी सप्लाईज के पीछे हैं। तो वो आदमी कहता है आखिरकार ये सप्लाईज तुम्हें कहाँ से मिली? ये सुनकर किम थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और फिर किम कहता है यहाँ पास में ही एक लॉजिस्टिक सेंटर है जहाँ से मैंने ये सप्लाईज ली हैं। अब तुम मुझसे उस लॉजिस्टिक सेंटर का एड्रेस मत पूछना क्योंकि वहाँ तक जाने की रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कहीं पर रोड ब्लॉक है और कहीं पर मॉन्स्टर्स हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूं। तो वो आदमी फिर से एक सीरियस लुक देता है और किम से पूछता है कि आखिरकार उस लॉजिस्टिक सेंटर में कितनी ज़्यादा सप्लाईज है। किम कहता है मैं तो वहां से एक तिनका उठा कर लेकर आया हूं, वहां तो बहुत ही ज़्यादा सप्लाईज मौजूद हैं। तो वो आदमी कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, तुम सच बोल रहे हो ना? किम कहता है मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। तो उनमें से एक आदमी अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है टाइम हो चुका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वो आदमी कहता है चलो फिर ठीक है चलते हैं, चलो अगर टाइम हो चुका है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, इसे पकड़ लो। किम कहता है टाइम हो चुका है, इसका भला टाइम से क्या ताल्लुक है, ये तो ऐसे आराम से भी जा सकते हैं। तो वो आदमी कहता है
मैं इसे संभालता हूँ, तुम ट्रक को चलाकर हमारे पीछे आओ। हम देखते हैं कि वो आदमी भी कोई एबिलिटी यूजर होता है और किम को जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से किम वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। फिर पीछे से कोई आदमी आकर किम के मुंह पर कपड़ा चढ़ा देता है ताकि किम ये ना देख पाए कि वो उसे कहां पर ले जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो किम को कहीं पर ले जाकर किम के कपड़े को उसके सर से उठाते हैं और वो बातें करते हैं कि सर हम इसे यहाँ पर ले आए। तो दूसरा आदमी कहता है अच्छा किया तुम इसे यहाँ पर ले आए, लेकिन ये है कौन जिसे तुम यहाँ पर लेकर आए हो? तो वो जो यहाँ पर इसे लेकर आया है वो कहता है ये वही बंदा है जिसके पास से हमें बहुत ही ज़्यादा सप्लाईज मिली हैं, और ये कह रहा था कि जितना सामान इसके पास है उससे भी ज़्यादा उस लॉजिस्टिक सेंटर के अंदर रखा हुआ है। टाइम ख़त्म हो गया था इसीलिए हम इसे यहाँ पर ले आए और ज़्यादा पूछताछ नहीं की। तो सामने की ओर जो आदमी बैठा होता है वो कहता है तो ठीक है, इसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं इससे बात करूंगा। तो जब किम का कपड़ा हटाया जाता है तो किम सामने की ओर देखता है और सामने की ओर बेंच के ऊपर एक प्लेट रखी होती है जिसके ऊपर कमांडर लिखा होता है। तो किम ये देखकर समझ जाता है कि ये कमांडर है, और साथ में हम देखते हैं कि वहां पर एक सोल्जर की बॉडी पड़ी होती है जिसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया होता है। तो किम ये देखकर कहता है आखिरकार ये सोल्जर की बॉडी क्या कोई डेड बॉडी है? आखिरकार ये इस बेस को इतना सीक्रेट क्यों रखना चाहते हैं? इन्होंने मेरे सर के ऊपर कपड़े को पहनाया हुआ था, इसीलिए मैं ये नहीं देख पाया कि इनका बेस कहाँ पर है। तो सामने की ओर बैठा आदमी कहता है ए बच्चे, मैंने अपने आदमियों से ये सुना है कि तुमने एक लॉजिस्टिक सेंटर से बहुत सी सप्लाईज इकट्ठा की हैं। मुझे सच बताओ कि तुम इन सारी सप्लाईज को कहां से लेकर आए हो? क्या तुमने ये काम अकेले ही किया था? तो किम के पास और कोई चारा नहीं होता, तो किम उसे बता देता है कि वो गुनपो सिटी के एक लॉजिस्टिक सेंटर से इन सारी सप्लाईज को लेकर आया है। तो सामने की ओर बैठा कमांडर कहता है वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन तुमने अपना मुंह जल्दी ही खोल दिया। वाकई में यार, मुझे भी वहां पर जाकर कुछ सप्लाईज को इकट्ठा कर लेना चाहिए था। किम कहता है आखिरकार ये जगह कौन सी है और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांधा हुआ है? तो कमांडर कहता है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये एक मिलिट्री बेस है? पता नहीं इस मिलिट्री बेस का क्या नाम है, और कुछ अजीब से नामों को बकने लग जाता है। तो किम कहता है लगता है ये कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर है। तो वो आदमी कहता है मुझे इस जगह का नाम याद नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से रिटायर हो चुका था। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। 6 बज गए हैं, उनके आने का टाइम हो चुका है। तो किम कहता है आखिरकार ये किन के आने की बात कर रहा है? तो अचानक से वहाँ पर सारे के सारे अलार्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सारा का सारा माहौल एक ही पल में बदल जाता है। तो वो आदमी कहता है वो आ गए। तो सब जब बाहर की ओर खिड़की की तरफ देखते हैं तो किम आवाज़ों को सुनते हुए कहता है मैं इन आवाज़ों को पहचानता हूँ, लगता है ये वेबेरियंस हैं। किम खिड़की की ओर देखता है और कहता है आखिरकार ये कौन सा वेबेरियन है जो इतना बड़ा है? मैंने ऐसा वेबेरियन कभी भी नहीं देखा। तो कमांडर कहता है वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मुझे तो लगा था कि मैं इसे अपनी पावर की मदद से संभाल लूँगा, लेकिन ये मेरे ऊपर भी भारी पड़ गया। मैं मरते मरते बचा था जब मैं इससे फाइट कर रहा था, और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब मैं उस पर अटैक कर रहा था तो कोई चीज़ मेरे अटैक्स को रोक रही थी, और वो जो तुम सोल्जर देख रहे हो उससे हमें ये पता चला है
कि मिलिट्री ने भी उससे लड़ने की कोशिश की थी लेकिन उस पर कोई भी वेपन काम नहीं आया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आखिरकार जब मेरे अटैक्स उसके ऊपर काम नहीं आए तो कोई मामूली सी गोली उसका क्या ही उखाड़ पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।